Dear students of Standard 9, I welcome you all. Today we are going to start a topic, coordinate geometry. This is something new for you. Now before we go for this topic, I would like to know कि हिंदी में आपको निर्देश का मतलब पता है क्या? निर्देश का मतलब इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। अब निर्देश तो बात समझ में आ जाती है, लेकिन निर्देशांक क्या होता है? निर्देशांक वो दीर्घ संधि पढ़े ना, अ प्लस आ। तो अगर निर्देश और अंक ये दोनों मिल जाए तो इसको हम बोलते हैं ये क्या हो जाता है? निर्देशांक हो जाता है। और इसको हम बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। मतलब ये निर्देशांक क्या हो गया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अब नाम से ही स्पष्ट हो गया कि वी आर टॉकिंग अबाउट सच ज्योमेट्री वेयर सम पॉइंट इज गिवन और वहां इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। ये तो स्पष्ट हो गई। अब प्रश्न ये है कि भाई निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाउ इट इज गोइंग टू बी यूज। रिमेंबर यू हैव जस्ट स्टार्टेड, यू विल डू distance formula and section formula in class 10. There is straight line, then conic section, etc. in class 11 and in class 12 you will go for 3D. Those things we'll see later on. Now अब प्रश्न ये है कि साहब ये कहाँ से आ गया? अब तक जो हम पढ़े थे ठीक था, लेकिन एक नया हेडेक कहाँ से आ गया? So French mathematician, he was philosopher also, रेने देकार्त। याद रखिए, हम लिख रहे हैं रेने डेस्कार्टिस लेकिन पढ़ते हैं रेने देकार्त। इन 1637 ही वॉज लाइंग ऑन द बेड। वो बिस्तर पर सो रहे थे और उन पर क्रॉस बीम्स थी। क्रॉस बीम्स समझते हैं ना, वो बीम्स लगी होती हैं छत में। तो क्रॉस बीम्स पर एक मक्खी जो थी वो चल रही थी। तो ये उनके मन में आया कि भाई इसकी पोजीशन को अगर हमको बताना है तो क्या करेंगे। मतलब क्या हुआ कि path of a fly crawling along cross beams on the ceiling he saw। वो सो रहे थे, उन्होंने उसको देख लिया and then he wanted to define the position, भाई कैसे हम कर सकते हैं। and hence the concept of, अच्छा वो कैसे था? वो कुछ इस तरह से थी, जैसे ऐसे है, इसके बीच का 90, ऐसे है, या ऐसे है, लेकिन इसके बीच का क्या है? ये 90 डिग्री है। तो he wanted to define, भाई इसके हिसाब से अगर हम चाहें तो कर देंगे। एंड hence the concept of two mutually perpendicular axis, आपको सिर्फ यहीं से पढ़ना है। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करता है? दिस इज द फर्स्ट सिस्टमेटिक लिंक बिटवीन ज्योमेट्री एंड एलजेब्रा। ज्योमेट्री और अलजेब्रा के बीच का पहला जो लिंक स्थापित किया गया, द क्रेडिट इट गोज टू रेने देकार्त। एंड ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ये कार्टेजियन फॉर्म है। याद रखिए, इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज कार्टेजियन फॉर्म। ये लिखते हैं ना, देखिए यहां से है, ये कार्टेजियन है। जैसे अगर हमारा नाम अशोक है तो अगर हम कुछ नया डेवलप करेंगे तो क्या होगा? उसको बोलेंगे अशोकियन ज्योमेट्री हो गया। अगर किसी का नाम मोहन है तो बोलेगा मोहनियन ज्योमेट्री हो गया। तो ये कार्टेजियन ज्योमेट्री है। देखिए, हम आपको यही स्टोरी सिर्फ इसलिए बताए कि कोई भी बड़ी से बड़ी रिसर्च के लिए कोई बहुत बड़ा चीज जरूरी नहीं है। मतलब एक मक्खी भी आपको इंस्पायर कर सकती है टू इन्वेंट समथिंग न्यू। ये दिमाग में हमेशा रखना है, अपने आंख कान को खोल के रखिए। बी सेंसिटिव एंड सेंसिबल थ्रू आउट योर लाइफ, क्योंकि भी आप यंग हैं और ये नहीं छोड़ो इससे क्या होगा, नहीं, एनीथिंग कैन हैपन। सो दीज आर द थिंग्स। नाउ इफ यू वांट टू लोकेट, you let's suppose that I'll give one example. If there is a road, this is Mahatma Gandhi road, this is Vinoba Bhave road, and here भाई आपका एक चौराहा है। तो अगर क्रॉस रोड से आपकी स्कूल की लोकेशन यहां पर है, कोई पूछता है कहां है, तो आप कहेंगे भाई जो चौराहा है ना, वहां से 3 किलोमीटर आप महात्मा गांधी रोड पर किधर बढ़िए? ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया और वेस्ट हो गया और ईस्ट हो गया। तो ईस्ट में बढ़िए और वहां से फिर 2 किलोमीटर ऊपर चले जाइएगा तो आपको मेरा स्कूल मिल जाएगा। यानी
अपने स्कूल की लोकेशन बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक रेफरेंस एक्सिस की जरूरत पड़ती है। तो वही रेफरेंस एक्सिस किसने किया, रेने देकार्त हैज टेकन इनटू कंसिडरेशन। क्या हुआ, एक हो गया, पहले उन्होंने कहा कि देखो भाई देयर आर टू एक्सिस। अब देखिए यहीं से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। x dash axis one axis, this is horizontal one, and y dash is a vertical axis। ये दोनों एक पॉइंट पर काटते हैं। जहां ये काटते हैं इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोल दिया, ओरिजिन बोल दिया। और इसके राइट साइड में हमने प्लस कहा 1 2 3 4 5 6, और लेफ्ट साइड में क्या बोला हमने, -1 -2 -3 -4। तो ये एक्स एक्सिस पर ओरिजिन के राइट साइड में प्लस हो गया और लेफ्ट साइड में क्या हो गया, माइनस हो गया। इसके ऊपर प्लस हो गया, ओरिजिन के ऊपर एक्स एक्सिस से ऊपर वाई एक्सिस की दिशा में क्या हो गया, इट इज +1 +2 +3 +4, एंड टुवर्ड्स वाई डैश इट इज -1 -2 -3 -4। नाउ if you are going to draw two mutually perpendicular lines, then there are 4 quadrants, जिसको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं, 1/4 1/4। तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या हुआ, 4 क्वाड्रेंट क्या है, दिस इज टेकन एज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। आप कैसे जा रहे हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहले यहां से स्टार्ट किया, फिर यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां आ गए। यहां क्लियर हो गया कि देयर आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट द ओरिजिन। और हम क्या कहते हैं, हमने कहा कि इसके प्लस, इधर माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, और ये क्या हो गया, क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब किसी भी चीज को अगर बताना आप चाहते हैं तो हम पॉइंट को, किसी पॉइंट को लेते हैं और वो पॉइंट हम कहते हैं कि भाई हम कहेंगे कि x और y है। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट क्या है, x y, इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आप बाद में पढ़िएगा, जान के रखिए, नुकसान नहीं करेगा, पेट में दर्द नहीं होगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। एक ऐसा पेयर है जिसका ऑर्डर फिक्स है। ऑर्डर मतलब क्या, क्रम फिक्स है। पहला जब भी होगा तो x होगा, दूसरा क्या होगा, y होगा, इसलिए इसको क्रम बोलते हैं जिसका ऑर्डर इज फिक्स। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ये क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स वाई जो लिख दिया उसको क्या बोलेंगे, जैसे 2 3 -1 5 0 7 कुछ भी कर दीजिए तो ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इसको हम बोलते हैं एब्सिसा और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, x क्या हुआ, x को हम एब्सिसा बोलते हैं और y को ऑर्डिनेट। जो हिंदी वाले बच्चे हैं इसको देखिए, इसको भुज बोलते हैं और इसको कोटि बोलते हैं। यानी अगर x y लिखना है तो जो फर्स्ट वाला होगा उसको एब्सिसा बोलेंगे, सेकेंड वाले को ऑर्डिनेट बोलेंगे, और दोनों को अगर एक ब्रैकेट में लिख देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, उसको कोऑर्डिनेट बोलेंगे। ये क्लियर हो गया। अब जरा सोच के देखिए, अगर आप किसी कोऑर्डिनेट को इसमें लिखना चाहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये दोनों प्लस प्लस होगा। ध्यान से देखिएगा, क्यों प्लस प्लस हो गया, क्योंकि इसके इधर x प्लस है, इसके इधर y प्लस है, जब भी होगा तो इसी में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, प्लस प्लस होते हैं। देन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखिए x माइनस हो गया, x को इधर लेना है और y ऊपर लेना है या नीचे लेना है। तो सेकेंड वाले में क्या हो गया, माइनस प्लस हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखिए x is coming this side, y is coming this side, so this one is what, minus minus, and in the fourth quadrant what will be there, plus and minus. So now you have seen in all the 4 coordinates, you have seen how the coordinates will behave. भाई वो कैसे बिहेव करेंगे, फर्स्ट वाले में प्लस प्लस, सेकेंड वाले में माइनस प्लस, थर्ड वाले में क्या, माइनस माइनस, एंड फोर्थ वाले में प्लस माइनस। मैं जो ये बता रहा था इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज कर लीजिए कि आप कहते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट ये है, यहां से ध्यान से देखिएगा, ये हमने पॉइंट दे दिया P, और तो P देखिए x का मान कितना है, 3 है। तो हम कहते हैं भाई इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो x कितना हो गया, 3 हो गया, और y कितना है, y यहाँ पर 4 है, तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो हमने कह दिया ये क्या हो गया,
3 4 हो गया। तो किसी भी पॉइंट को अगर डिनोट करना चाहते हैं तो हमने कहा देखो P कितना हो गया 3 4। अगर आपसे कोई बोलता है कि जरा बताइए तो एक पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट -2 1 है, तो -2 1 है, याद रखिए -2 यहां हो गया 1 यहां हो गया, तो आप इसको ऐसे लेके आए ऐसे आए और आपने क्या कहा, ये कह दिया कि भाई ये -2 1 है। अगर आप कहते हैं कि साहब हमको -4 और -2 चाहिए, तो -4 जाने के लिए x इस पर आएगा यहां पर और -2 जाने के लिए यहां पर, आप यहां से आइए और यहां से आइए, तो ये पॉइंट हो गया R, ये पॉइंट क्या हो गया -4 2। एक और पॉइंट है, आप कहते हैं साहब हमको तो 6 -1 निकालना है, तो 6 निकालना है तो आप 6 पर यहां चले जाइए, -1 यहां पर चले आइए, यहां आइए, यहां आइए, और ये s का मान क्या हो गया 6 -1। ये समझ में आ गया। तो अब तक जो हमने आपको बताया वो क्या क्या बताया, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। First quadrant x and y, x y is known as coordinate, x is known as abscissa, y is known as ordinate, x y is known as coordinate and hence the coordinate geometry होते हैं। Then second quadrant में क्या होगा, देखिए x माइनस हो गया, x को इधर लेना है और y ऊपर लेना है या नीचे लेना है, तो सेकेंड वाले में क्या हो गया माइनस प्लस हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखिए x is coming this side, y is coming this side, so this one is what minus minus, and in the fourth quadrant what will be there, plus and minus. So now you have seen in all the four coordinates, you have seen how the coordinates will behave। भाई वो कैसे बिहेव करेंगे, फर्स्ट वाले में प्लस प्लस, सेकेंड वाले में माइनस प्लस, थर्ड वाले में क्या माइनस माइनस, एंड फोर्थ वाले में प्लस माइनस। मैं जो ये बता रहा था इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज कर लीजिए कि आप कहते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट ये है, यहां से ध्यान से देखिएगा, ये हमने पॉइंट दे दिया P, और तो P देखिए x का मान कितना है 3 है, तो हम कहते हैं भाई इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो x कितना हो गया 3 हो गया, और y कितना है, y यहां पर 4 है, तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो हमने कह दिया ये क्या हो गया 3 4 हो गया। तो किसी भी पॉइंट को अगर डिनोट करना चाहते हैं तो हमने कहा देखो P कितना हो गया 3 4। अगर आपसे कोई बोलता है कि जरा बताइए तो एक पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट -2 1 है, तो -2 1 है, याद रखिए -2 यहां हो गया 1 यहां हो गया, तो आप इसको ऐसे लेके आए ऐसे आए और आपने क्या कहा, ये कह दिया कि भाई ये -2 1 है। अगर आप कहते हैं कि साहब हमको -4 और -2 चाहिए, तो -4 जाने के लिए x इस पर आएगा यहां पर और -2 जाने के लिए यहां पर, आप यहां से आइए और यहां से आइए, तो ये पॉइंट हो गया R, ये पॉइंट क्या हो गया -4 2। एक और पॉइंट है, आप कहते हैं साहब हमको तो 6 -1 निकालना है, तो 6 निकालना है तो आप 6 पर यहां चले जाइए, -1 यहां पर चले आइए, यहां आइए, यहां आइए, और ये s का मान क्या हो गया 6 -1। ये समझ में आ गया। तो अब तक जो हमने आपको बताया वो क्या क्या बताया, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट x and y, x y is known as coordinate, x is known as abscissa, y is known as ordinate, x y is known as coordinate and hence the coordinate geometry। पूरे को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है जी, हालांकि XY प्लेन भी बोलते हैं, लेकिन इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं और इसको कार्टेशियन ज्योमेट्री भी बोलते हैं। भाई उन्होंने किया था तो इतना तो उनको बोलना ही पड़ेगा, भाई 5 साल 6 साल पहले उन्होंने किया तो रिस्पेक्ट तो करना पड़ेगा। और उसके बाद उन्होंने कहा किसी भी पॉइंट को अगर निकालना हो तो ये कोऑर्डिनेट हो गया, XY में एब्सिसा एंड द सेकेंड वन इज ऑर्डिनेट, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट। किसी पॉइंट को निकालने के लिए हमेशा ऑर्डर पेयर के रूप में होता है। अगर कोई कहता है कि हमको 3 4 चाहिए, तो पहले x एक्सिस पर 3, y एक्सिस पर 4, दोनों को मिला दीजिए, ये हो गया पॉइंट 3 4। अगर आप कहते हो कि हमको चाहिए -2 1, तो x एक्सिस पर -2, y एक्सिस पर 1, दोनों को ले आकर -2। इस तरह से आपने ये देख लिया कि कैसे हम पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, प्लस माइनस किधर है, और कोऑर्डिनेट्स को कैसे हम लोकेट करते हैं। नाउ विल सी
वन एग्जाम्पल याद रखिए, हम अब आपकी जो एनसीईआरटी किताब दी है हम थोड़ा सा उसके बियॉन्ड जा रहे हैं. आई एम नॉट गोइंग टू कन्फाइन योर एनसीईआरटी बुक. See, we have taken one example. With this example, I'll try my best to explain everything. For example, if I have a point A63 and I want to ask what is the value of abscissa here. So, what is the value of abscissa? Abscissa is 6. What is the value of ordinate? Ordinate is 3. If someone asks what is the relation between abscissa and ordinate, so you will always say abscissa is double the ordinate. 6 is equal to 2 times 3. So, abscissa and ordinate is clear. The second thing, if you are asked, you tell me point B lies in which quadrant. याद रखिए पॉइंट बी किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आपको पता है कि माइनस माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है. माइनस माइनस यहां होता है, सॉरी माइनस माइनस यहां होता है. तो आप कह रहे भाई ये भी माइनस ये भी माइनस, तो यहां पर अगर कोई पूछता है कि बताइए ये -5 to 2 कहां होगा, विच क्वाड्रेंट, तो -5 to कहां होगा, इस लाइन पर 2 यहां होगा, तो किस क्वाड्रेंट में हो गया, इट इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. बट वन मोर थिंग, आपने तो कहा था कि भाई देखो अगर हमारे पास ये पॉइंट अगर आप लेते हो, सपोज कर लो आप कहते हो P है, इसका कोऑर्डिनेट 4 2 है, x का मान 4 है, y का मान 2 है. अगर P को नीचे खिसकाते लेके चले आओगे और जो ही P यहां आएगा तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ 2, कहते भाई P यहीं पर हो गया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y हियर, तो हमने कह दिया कि यहाँ y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0. तो आपने एक नई चीज सीख लिया कि एट x एक्सिस y is equal to 0 and at y axis what, x is equal to 0. x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पर चाहे उधर हो चाहे इधर हो x की वैल्यू 0 होती है. Now you are having one example. We have to locate A63. We have explained everything. Abscissa, ordinate, coordinate, then different quadrant. Now if you have to find A63, A63 means what? X is equal to 6, 6 is here. Y is equal to 3, 3 is here. Go like this, put here, say A is equal to 6, 3. I will not take all the examples. Now let's suppose that we are going for point D. D, what is the point? -5 by 2. -5 by 2 means what? 2.5. 2.5 कहाँ? इस साइड में, मतलब ये कहाँ होगा, कहीं कहीं यहाँ होगा, ये -5.2 हो गया. और y की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू 2 यहाँ पर है, तो ये इधर से हो गया, यहां से हो गया, आपने कह दिया d की वैल्यू कितनी हो गई, -5 by 2 and 2, दैट इज द कोऑर्डिनेट. ये 3 पॉइंट हमने कोऑर्डिनेट के सिंबल के लिए दिया है. एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर होता है कि E70, x का मान कितना है 7, हमने कह दिया 7 यहां पर है, और y का मान 0 वहीं पर है, क्योंकि y एक्सिस पर क्या होता है, x एक्सिस पर y का मान 0 होता है, तो ये E जो है वो कितना हो गया 70. वन मोर पॉइंट, इफ यू वांट टू गो फॉर दिस इज it is 40. Let's suppose that you are having -40. If you want to take -40 आप h को लेना चाहते हैं, तो -4 क्या है, x का मान -4 यहाँ है, 0 यहीं पर हो गया, तो आपने कह दिया h का मान कितना हो गया -40. So this is how we locate the point. So in the next video we will see the questions.